जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 मोशन करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल हैं। हम हर एक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पीछे का लॉजिक और फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। राउंड सर्कुलर है, ट्रैक राउंड है, तो 200 मीटर का है, 40 सेकेंड में लगाता है वो पूरा राउंड कवर करने के लिए। वट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो उसने बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल वो कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस होता है आप एक्चुअली कितना चले हो, डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाता है, तो वो डिस्टेंस निकालना है। चलिए करते हैं शुरू। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 2 मिनट 20 सेकेंड्स, तो 140 सेकेंड हो गया, 140 सेकंड हो गए टोटल। हैंस द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कंप्लीट इज 140 सेकंड्स। तो 140 सेकंड्स में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो 40 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा वो। उसने बोला कि 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन करता है, तो 140/40 हो जाएगा। तो 3.5 रेवोल्यूशंस उसने कर लिए हैं। तो एक रेवोल्यूशन का जो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, वो 2πr हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इज πd एक पेरीमीटर हो गया, और 3.5 राउंड उसने लगाए हैं, तो 2200 मीटर्स 2200 मीटर्स इसका डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज डी। अब डिस्प्लेसमेंट डी क्यों है, ये हमने आगे फिगर में बताया है, क्योंकि वो आधा राउंड क्रॉस किया है, तो जहां उसका स्टार्ट पॉइंट है डायमेट्रिकली दूसरे पॉइंट पे वो खड़ा है, तो जो डाया ऑफ द सर्कल है दैट इज गोइंग टू बी अ डिस्प्लेसमेंट। इतना ही डिस्टेंस है। अगर वो एक राउंड पूरा कर लेता तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3.5 रेवोल्यूशन के बाद सेम उसी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। ए से बी तक गया है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 30 मीटर रॉड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में गया है, स्ट्रेट लाइन है ए टू बी इन 30 सेकेंड। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब वो वापिस उसी लाइन में वापिस आ गया है पॉइंट सी तक। What are the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B? पहले A to B निकालेंगे, फिर B to C निकालेंगे। एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए A to B जो रेड लाइन है, पहले वो स्ट्रेट A to B गया है, फिर B से वापस आ गया है C, तो A to B डिस्टेंस हो जाएगा। अगर फाइनल देखेंगे जब वापस आया तो A to C डिस्टेंस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका। चलिए देखते हैं एक बार। फॉर द मोशन A to B डिस्टेंस कवर्ड 300 है, सेम ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। टाइम टेकन 150 सेकेंड्स है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स बोला तो 150 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। 300 मीटर उसका डिस्टेंस है, 150 उसका टाइम है, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम टेकन। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। बी पार्ट देखते हैं, फ्रॉम मोशन ए टू सी। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि 300 मीटर चल के 100 मीटर वापस आया है, तो 400 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए बी इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा, तो वो 200 रह जाएगा। आप नीचे रेड लाइन में देख सकते हैं। तो टाइम टेकन इज 2 मिनट प्लस 1 मिनट, 3.5 मिनट हो जाएंगे, 210 सेकेंड हो जाएंगे ए टू सी तक जाने के लिए। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड पे, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 110, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो जाएगी। वेलोसिटी के समय हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 200/210.952 हो जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जाते समय उसकी 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। तो वापस आते समय उसकी स्पीड 30 हो गई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड ले लेना है। टोटल डिस्टेंस कवर को हम टाइम निकाल लेंगे दोनों से, तो उसको टाइम के बराबर कर देना है। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। लेट वन साइड डिस्टेंस इज x, तो जाते समय उसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम x/20 हो जाएगा। तो आते समय उसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, x/30 हो जाएगा, क्योंकि आते समय उसकी 30 की स्पीड थी। तो टोटल टाइम ट्रिप का क्या हो जाएगा, x/20 प्लस x/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/60 आ जाएगा। इतने घंटे उसको आने में लगे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x प्लस x 2x हो जाएगा। वी नो दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो
तो 2x उसने डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय 5x/60, तो 24 मीटर पर सेकेंड उसकी किलोमीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल डिस्टेंस कवर देख लेना है और टोटल टाइम टेकन उससे डिवाइड कर देना है। Question 4, a motorboat starting from a rest on a lake accelerate in a straight line at a constant speed of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन दे दिया उसने फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये मैंने जो इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो फार्मूले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। और एक्सेलरेशन a उसने दिया है, टाइम दिया है, तो हाउ फार इट ट्रेवल हमें s निकालना है, तो विल यूज सेकंड हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड का दे रखा है, दोनों एक ही यूनिट्स में है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम 8 सेकंड है, ये भी ऐसा यूनिट में है, तो हम क्या करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 8, टाइम 8 है, हाफ 3 इंटू 82, तो ये 96 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5, अ ड्राइवर कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने क्या, एक कार जा रही थी, उसने ब्रेक लगाई और डी एक्सेलरेट कर दी, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो रुक गई है। अनदर ड्राइवर गिविंग 34 किलोमीटर सेकंड, अनदर कार अप्लाइज द ब्रेक एंड टेक 10 सेकंड्स। एक की ब्रेक ज्यादा अच्छी है, एक में शायद ABS लगा है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम लगा है, वो जल्दी रोक देता है कार को। एक में नॉर्मल ब्रेकिंग है तो उसको 10 सेकंड लग गए हैं। ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है साइड में, तो आपने सिर्फ टाइम और स्पीड का ग्राफ प्लॉट है। विच वन ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर टेकिंग द ब्रेक्स। तो हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस चले। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इस केस में एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जिसका भी आपने ग्राफ बनाया उसका अंडर का एरिया निकाल लेना है, दैट इज हाफ इंटू टाइम, मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है जी। तो 52 किलोमीटर को हमने पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, 14.4, 34 को भी 8.9 में चेंज कर लिया। तो उसके बाद आप दोनों का एरिया हाफ OR/OP फिगर में देख सकते हैं। तो पहले का 36 मीटर आ गया, दूसरे का 4.16 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को ध्यान से देखना है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, हर टाइम पे हर पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप B का ग्राफ देखेंगे, B इनिशियली 0 से शुरू कर रहा है और उसका डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कहाँ पहुंच गया, वो आगे निकल गया है। चलिए हम देखते हैं कि करके पढ़ते हैं और इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 ट्रेवलिंग फास्ट। B इज ट्रेवलिंग फास्ट क्योंकि वो सबसे बाद में सबसे नीचे से चला और सबसे पहले आगे निकल गया है। सब टाइम से पहले वो 12 का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वो सबसे फास्ट है। ऑल 3 आर नेवर मीट एट अ सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट पे तब मीट करेंगे अगर तीनों ही एक जगह पे कट हो जाती लाइनें, तो तीनों एक जगह पे लाइनें कट नहीं हो रही हैं, तो और 3 नेवर मीट एट अ पॉइंट। अब कहते हैं ना, हाउ फार C ट्रेवल्ड व्हेन B पासिस A। तो जब B A को पास कर रहा था तब लगभग आपका एक घंटा हुआ था। 1 घंटे पे आप C का डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, तो लगभग 2 है, 8 - 2 6 हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज हाउ फार B ट्रेवल्ड बाय द टाइम C पासिस। जब C ने पास किया तो B कहाँ था, तो 7 - 0 7 हो जाएगा। क्वेश्चन 7, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड with the what velocity it strike the ground, after what time it will strike the ground। तो हमने ये देखना है, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है हमने। तो here u is 0 से चल रही है, डिस्टेंस 20 दे रखा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, v और t निकालना है। तो हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें v पता है, v हमने निकालना है, u हमें पता है, a और s दोनों पता है। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है, v - u/a, तो 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। 8th क्वेश्चन चलते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार इज शोन इन अ फिगर। देखिए ये ग्राफ दिखाया उसने कि टाइम और स्पीड कैसे बिहेव कर रहे हैं। फाइंड हाउ फार डज कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 आवर्स। तो मैंने पीछे भी बताया आपको
एरिया अंडर द कर्व निकालने हैं, ये ट्राइंगल बन गया है आपका, तो ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल का बेस 4 हो जाएगा, टाइम ग्राफ पे देखिए, और 6 इसका हाइट हो जाएगा, 6 इंटू 4/2 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है, हाफ 4 इंटू 6 12 मीटर हो जाएगा। रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। सेकंड पार्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होगी जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है टाइम के साथ, स्पीड कांस्टेंट हो गई है टाइम के साथ। तो जब स्पीड नहीं चेंज कर रही तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। द पार्ट ऑफ ग्राफ इन द रेड रीजन बिटवीन 6 सेकंड टू 10 सेकंड रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। 9th क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसा कौन सा? यस, अ बॉडी कैन एक्सेलरेट इवन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप एट द हाईएस्ट पॉइंट इज वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो है लेकिन जी ग्रेविटी हमेशा ही लग रही है, बट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन हमेशा ही लग रही है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन है पर वेलोसिटी नहीं है। हर बॉडी जो रेस्ट पे है उसका भी यही है, एक्सेलरेशन लग रही है, जी की वैल्यू हमेशा लग रही है लेकिन बॉडी रेस्ट पे है। सेकंड देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें यस, एक्सेलरेटिंग बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन 90 डिग्री लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन 10, an article is moving in a circular orbit of radius 42250 42,250. Calculates its speed if it takes 24 hours to revolve around the sun. सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर देना है। बस ये ध्यान रखना है, जहां तक कोशिश करनी है कि हम एसआई यूनिट में सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले आर जो है उसको एसआई यूनिट में ले आते हैं, मीटर होती है एसआई यूनिट। फिर टाइम को एसआई यूनिट में ले आते हैं, 24 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट बन जाएंगे। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड बन जाएंगे, इतने सेकंड हो गए। स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर, एक सर्कल 2 पाई आर का होता है, तो आर उसने हमें दे रखा है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 4225000, तो ये हो जाएगा इसका पूरा डिस्टेंस ट्रेवल। टाइम टेकन हमने निकाला है 24 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको 3.7 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। थोड़ी वैल्यू ज्यादा है 3070, तो हम इसलिए इसको किलोमीटर पर सेकंड में दिखा रहे हैं। क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 मोशन के हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़े करने में मुश्किल आती है, तो हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से इनको समझाने की आगे वाले चैप्टर्स में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।